कि शहर में हर गुजरते पल के साथ मौसम तब्दील होने लगा। गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। दोपहर के वक्त पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज जो सूरत हाल कही जा रही है उसमें अब इंतहाई दर्जा हरारत जो आज का है वो सिर्फ अब से कुछ देर बाद ही महसूस होने लगेगा, जो कि बताया जा रहा है कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन इसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाली होगी। चुभन होगी गर्मी में, और यही सबसे बड़ा आजकल लोगों को मसला पेश आ रहा है कि गर्मी टेम्परेचर के लिहाज से इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी शिद्दत ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हवा भी चलना बंद हो जाती है। आज भी दिन भर में इसी किस्म की सूरत हाल है जिसमें 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, लेकिन ये मसलसल नहीं चल रही, इसलिए जिस वक्त हवा रुक जाती है, थम जाती है, तो मौसम की शिद्दत ज्यादा हो जाती है। मजमूई तौर पर आज जो बताया जा रहा है उसमें बादल बरसने का ज्यादा इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, और आइंदा 2 से 3 रोज भी इसी किस्म की सूरत हाल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, और कम से कम दर्जा हरारत भी तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी जो रात के औकात होंगे उसमें भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो गर्मी है वो मौजूद रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक जो प्री मानसून का स्पेल था वो लाहौर पर बहुत ज्यादा नहीं बरसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और लाहौर तक जो पहुंचा है ये स्पेल काफी कमजोर रहा है। लेकिन जो आने वाले स्पेल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जरा ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बारिशें ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर आज कदरे मौसम गर्म और हब्स ज्यादा ही रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। मानसून के आगाज पर सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारतें खतरा बन गई। लाहौर में 135 सरकारी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट ने खतरनाक स्कूल इमारतों का ताज़ा सर्वे मुकम्मल कर लिया। फंड्स जारी होने के बावजूद गुज़श्ता माली साल में तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। CEO एजुकेशन का कहना है खतरनाक इमारतों, नए क्लासरूम्स और बाउंड्री वॉल्स की तामीर का काम मौसम गर्मा की तातीलात में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के जो सरकारी स्कूल हैं इनमें 135 जो इमारतें हैं वो खतरनाक होने का इंकशाफ हुआ है, और साथ साथ मानसून शुरू हो गया तो ये इमारतें जो हैं वो खतरा बन गई हैं और ये किसी भी वक्त गिर सकती हैं। मादी में भी छतें गिरने के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। माली साल खत्म हुआ और उसके बावजूद जो तामीरात का काम है वो मुकम्मल नहीं हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन को फंड मिल चुके थे, लेकिन उसके बावजूद ये इमारतें जो हैं इनकी तामीरें नहीं हो सकी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जो SMU स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट ने इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है और जल्द ये काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। टारगेट जो है वो गर्मी की छुट्टियों में अक्सरियती काम मुकम्मल करना है। बाउंड्री वॉल, खतरनाक इमारतें, टॉयलेट्स और इजाफी क्लासरूम्स का काम एक साथ जारी है, और ये खतरनाक इमारतों को भी इन छुट्टियों में जो है ठीक करने का टारगेट रखा गया है। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि जायदाद के लालच में बच्चों ने बाप को ज़हनी मरीजों के बहाली सेंटर दाखिल करवा दिया। अदालत के हुक्म पर थाना शादमान पुलिस ने मगवी नासिर खान को पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने मगवी नासिर खान को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने मुद्दई की दरख्वास्त पर समाअत की है। मज़ीद तफसीलात जाने के मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने नासिर दौलताना की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की तो लेपालक बेटे ने यह बताया कि सगे बेटों ने जायदाद की लालच में बाप को ज़हनी मजबूर करार देकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया है और उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा अदालत मगवी को बाजियाब करवाने का हुक्म जारी करे, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने सख्त बरहमी का इजहार किया और पुलिस को फौरी तौर पर मगवी को बाजियाब करवाने के अहकाम जारी कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। गरीब अवाम ग्रां फरोशों के हाथ लुटने लगी। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सब्जियों, फलों और ब्रायलर गोश्त की मनमाने रेट्स में फरोख्त जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा।
आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं, सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें मार्केट में कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और बदस्तूर शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, क्योंकि प्याज जो है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर जो है 240 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लहसुन जो है 450 रुपये फ़ी किलो तक, अदरक जो है वो 460 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की सरकारी रेलिस्ट में मजमूई तौर पर 2 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी तरह जो ब्रायलर है उसकी कीमत में तीसरे रोज़ भी इजाफा हुआ है। 7 रुपये इजाफे के बाद 446 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन ये तमाम कीमतें जो हैं रेलिस्टों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में हर दुकानदार, हर इलाके का रेट अलग है। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं सब्जियों की, फलों की, ब्रायलर की, क्योंकि यही है जो एक आम आदमी ख़रीद सकता है। देखिए जी, पहला नंबर तो है कि किसी के पास रेट लिस्ट ही नहीं है। वो मन मर्जी से, अपनी मर्जी से जो इसका दिल करता है। अब जो आम कस्टमर है उसको तो नहीं पता कि क्या रेट है। अब ये मैंने ये बैंगन खरीदे, ये 40-50 रुपये थे, ये 100 रुपये है। इसी तरह टिंडे हैं, वो 200 रुपये किलो, अरबी 200 रुपये किलो है। ये मिर्चे में लेकर आए 1000 रुपये किलो, 250 रुपये पाव है। इसी तरह हर चीज़ का सिस्टम ख़राब हो गया है। ये प्याज टमाटर तो कोई कहता मुझे हाथ ही ना लगाओ। 240 रुपये टमाटर, प्याज 100 रुपये किलो। ये तो देखो ना, अब गरीब आदमी क्या करेगा। फल का था बस मुझे देखो निकल जाओ आगे की। फल बहुत महंगा है सर, हमारी तो पहुंच से बिल्कुल दूर है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, क्योंकि ये वही सब्ज़ियाँ हैं जो कभी किसी दौर में सादा और सस्ती ग़ज़ा समझी जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो मौसमी सब्ज़ियाँ हों या मौसमी फल हों, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं। और ब्रायलर की कीमत जो पहले मुस्तहकम थी, 3 दिन से मुसलसल महंगा हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रायलर की कीमतों में इजाफा। MCL टाउन प्लानिंग विंग का खतरनाक और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। गवाल मंडी, ब्रांड रुथ रोड और बिडन रोड पर गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स के खिलाफ एक्शन। 2 कमर्शियल इमारतें सील और 3 गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की इन्फोर्समेंट टीमों को क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। आपको अपडेट करें कि MCL टाउन प्लानिंग विंग का खतरनाक और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। गवाल मंडी, ब्रांड रुथ रोड और बिडन रोड पर गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स के खिलाफ एक्शन। 2 कमर्शियल इमारतें सील और 3 गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज की इन्फोर्समेंट टीमों को क्रैकडाउन तेज़ करने की हिदायत। आपको अपडेट करें कि MCL टाउन प्लानिंग विंग का खतरनाक और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। मज़ीद तफसीलात जानने के चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी अपडेट कीजिएगा। देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अली एजाज की खसूसी हदायत पर टाउन प्लानिंग विंग ने जो है आज मुख्तलिफ जोनों में तजारती मराकज़ में ग्रैंड ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान मंजूरशुदा नक्टों और NOC के बगैर तमीर की जाने वाली 2 बड़ी कमर्शियल इमारतों को मौका पर सील कर दिया गया, जबकि गवाल मंडी, बिडन रोड गैर कानूनी तौर पर कायम की जाने वाले 3 स्ट्रक्चर्स को भारी मशीनरी के जरिए मुसमार कर दिया गया। इस वजह से तजारती मराकज़ में जोनिंग रूल्स और बिल्डिंग बायलाज की अलावर्जी करने वाले डेवलपमेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि गैर मुनज़्ज़म कमर्शियलाइजेशन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इस वजह से डीसी रोड का कहना है कि शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाना इंतजामिया की अवलिन तरजीहात है और खतरनाक करार दी गई इमारतों की मॉनिटरिंग और मुश्तमारी का अमल मानसून के दौरान मजीद तेज कर दिया गया है, ताकि किसी भी जानी नुकसान से बचा जा सके। इस वजह से बगैर NOC किसी भी नई तमीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानदेही करके इन्हें फौरी तौर पर मुसमार किया जा रहा है और सील भी किया जा रहा है, और इंतबाह किया है कि NOC के बगैर तमीरात करने वालों को भारी जुर्माने और मुसमारी का सामना करना पड़ेगा। कौमी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया की टीमें एक मुसलसल कार्रवाइयों के जरिए न सिर्फ लाहौर के करीब स्ट्रक्चर को महफूज बना रही है, जबकि बल्कि एक मुनज़्ज़म और महफूज शहरी निज़ाम को यकीनी बना रही है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। लेस्को टीमों की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्तान रोड सब डिवीजन में 14 कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमा लेस्को के मुताबिक सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरों को 34,000 यूनिट्स पर मुश्तमिल डिटेक्शन बिल भी जारी कर दिया गया, जबकि गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान की निगरानी में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक्शन इकबाल टाउन डिवीजन हाफिज अहमद बिलाल और SDO मुल्तान रोड हामिद रजा ने जो है वो ये कार्रवाई की और मुल्तान रोड सब डिवीजन के इलाका में
14 कनेक्शन से जो है वो बिजली चोरी पकड़ी गई है। सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरों को 34,000 यूनिट्स पर मुश्तमिल डिटेक्शन बिल भी जारी कर दिए गए हैं। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, जबकि तमाम जो है वो कनेक्शन मुनक़ता करके बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि लेस्को में बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मे तक बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेंगी। सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर की खुद भी जो है वो निशानदही करें। जी फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। हाईकोर्ट में वॉल्ड सिटी में तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर SSP और डायरेक्टर ऑपरेशंस वॉल्ड सिटी अदालत में पेश। वॉल्ड सिटी में गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों बारे कमेटी की क्या रिपोर्ट है? कितनी इमारतों को मास्टर प्लान से कबल कमर्शियल किया गया? अदालत का इस्तफसार। जस्टिस मलिक अवैस खालिद का इमारतों को चेक करके कमर्शियल और रिहायशी सरगर्मियों बारे 14 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आपको इस हवाले से बताएं कि हाईकोर्ट में वॉल्ड सिटी में तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर SSP और डायरेक्टर ऑपरेशन वॉल्ड सिटी अदालत में पेश। वॉल्ड सिटी में गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों बारे कमेटी की क्या रिपोर्ट है, ये जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। मोहम्मद इशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि अदालत का इस्तिफसार किया गया है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद का इमारतों को चेक करके कमर्शियल और रिहायशी सरगर्मियों बारे 14 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया। हाईकोर्ट में वॉल्ड सिटी में तारीखी इमारतों के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर SSP और डायरेक्टर ऑपरेशन वॉल्ड सिटी अदालत में पेश हुए। वॉल्ड सिटी में गैर कानूनी तामीराती सरगर्मियों बारे कमेटी की क्या रिपोर्ट है? LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में हजारों प्लॉट ताहाल मालकान के हवाले न किए जा सके। स्कीम में एक कैनाल 10 मरला और 5 मरला के 9,500 प्लॉट मुकम्मल तौर पर डेवलप किए जा चुके। तरक्याती काम मुकम्मल होने के बावजूद सिर्फ 6,500 प्लॉट्स का ही कब्जा अलॉटिस को दिया जा सका, जबकि कब्जा न मिलने से करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट बरसों से गैर इस्तेमाल शुदा है। मालकान परेशान। LDA का आइंदा 6 माह में 3,000 प्लॉट मरहलावार हकदारों के हवाले करने का फैसला भी जारी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, डिले की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? आपको इस हवाले से अपडेट करें कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में हज़ारों प्लॉट ताहाल मालिकान के हवाले न किए जा सके। स्कीम में एक कनाल 10 मरला और 5 मरला के 9,500 प्लॉट मुकम्मल तौर पर डेवलप किए जा चुके। तरक्याती काम मुकम्मल होने के बावजूद सिर्फ 6,500 प्लॉटों का कब्जा ही अलॉटीज़ को दिया जा सका। कब्जा न मिलने से करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट बरसों से गैर इस्तेमाल शुदा। मालिकान परेशान। LDA का आइंदा 6 माह में 3,000 प्लॉट मरहलावार हकदारों के हवाले करने का फैसला। आपको बताते चलें कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में हज़ारों प्लॉट ताहाल मालिकान के हवाले न किए जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, डिले की क्या वजूहात सामने आई हैं? पंजाब की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम LDA सिटी में हजारों तरक्की याफ्ता प्लॉट ताहाल मालकान के हवाले न किए जा सके। LDA सिटी में एक कनाल 10 मरला और 5 मरला के 9,500 प्लॉट मुकम्मल तौर पर डेवलप किए जा चुके हैं। मुकम्मल के बावजूद 6,500 प्लॉटों का ही कब्जा अलॉटेड दिया जा सका। डेवलप होने के बावजूद 3,000 प्लॉट अब भी असल हकदारों के कब्जे में न आ सके। के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सड़कें, सीवरेज और बिजली की सहूलत मुकम्मल है, मगर अलॉटेड ताहाल तामीरात से महरूम है। ज़ैनुल आबिदीन